भाजपा का वो संस्कारी मास्क जो आज ये देश को दिखाते हैं और बताते हैं, वो आज मैं आपको यहां बताना चाहूंगी और इनका वो संस्कारी मास्क उतारना चाहूंगी और आपको बताना चाहूंगी और आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी 2017 की उस उन्नाव की घटना पर, जहां तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर 2 साल तक उन्हें भाजपा प्रशासन पुलिस बचाता रहा, कोई सुनवाई नहीं हुई। बेटी को मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर अपने आप को आग लगानी पड़ी एकमात्र एफआईआर के लिए। उसके पुलिस को, उसके पिता को, बेटी के पिता को आर्म्स एक्ट के तहत जेल में डलवा दिया गया और योजना बनाई गई। और वहीं आप सबको याद होगा जेल के अंदर किस तरीके से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उसके बाद जब उसका परिवार आगे की कार्रवाई के लिए जा रहा था तो किस तरीके से एक्सीडेंट करवाकर उस लड़की की हत्या करने का प्रयास किया गया। ये आज भाजपा सरकार है जो कहती है बेटी बचाओ, लेकिन काम करती है बलात्कारी बचाओ का। मैं आपका ध्यान अब इसके बाद ले जाना चाहूंगी बिल्किस बानो, गुजरात की उस बेटी बिल्किस बानो पर, जो बिल्किस बानो के साथ हुआ, गर्भवती बिल्किस बानो का बलात्कार किया गया। उसकी 3 साल की बेटी और उसके परिवार में न जाने कितने सारे लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चुनाव के कुछ समय पहले जहां बिल्किस बानो सोच रही थी कि आज मैं सुरक्षित हूं, मुझे इंसाफ मिलेगा, न्यायालय की तरफ देख रही थी, लेकिन इसी तरह साक्ष्यों के साथ छेड़खानी करके भाजपा सरकार ने वहां पर भी उन अपराधियों को रिहा कर दिया गया। और रिहा के साथ साथ देखिए क्या कीर्तिमान स्थापित किया इन्होंने कि वहां पर इनके जो विधायक और पूर्व मंत्री चंद्र सिंह राव जी हैं, उन्होंने आरोपियों का स्वागत फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर किया। ये भाजपा की असलियत है। ये बेटी बचाओ कहने वालों का असली चेहरा है, जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ। देखिए किस तरीके से बेटियों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये बेटियों को बचाने, मैं दोबारा कहना चाहूंगी, ये बेटियों को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं, ये अपने भाजपा के नेता, बलात्कारी नेताओं को बचाने का काम कर रहे हैं। आज ये निरंकुश हो चुकी है सरकार। और मैं अब आपका ध्यान उत्तराखंड की उस अंकिता भंडारी पर ले जाना चाहूंगी, जहां इसी तरीके से अंकिता भंडारी के साथ हुआ। क्या हुआ अंकिता भंडारी के साथ, ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। अंकिता भंडारी को रिजॉर्ट में 10,000 रुपए देने का लालच देते हुए किसी वीआईपी गेस्ट के लिए जाने के लिए कहा। जब अंकिता भंडारी ने मना कर दिया और भाजपा के नेता पुत्र ने देखा कि उनकी पोल खुल सकती है, तो अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई। और उसके बाद और भी बड़ा कीर्तिमान स्थापित करते हुए भाजपा, वहां अज्ञात लोग आते हैं और अंकिता के कमरे में आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद वहां पर आज भी अगर उत्तराखंड सरकार से पूछे कि किसके कहने से बुलडोजर चला, तो आज भी वो किसी का नाम नहीं बता पाएंगे। लेकिन आनन फानन में साक्ष्यों को छुपाने के लिए रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया। और फिर पूरा उत्तराखंड, पूरा देश अंकिता के लिए लड़ा। तब जाकर वहां विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य गिरफ्तार हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। आप बताइए, इससे पहले क्या पुलकित आर्य को ये पकड़ रहे थे? क्या पुलकित आर्य का नाम था? कहीं आपको नहीं मिलेगा। भाजपा सरकार उस समय भी पुलकित आर्य को, उस बलात्कारी को, उस हत्यारे को बचाने का काम कर रही थी। मैं आपका ध्यान अब ले जाना चाहूंगी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भाजपा के नारायण चंदेल जी, नारायण चंदेल का पुत्र पलाश चंदेल, उसके ऊपर लड़की से, आदिवासी बेटी पर, यह आदिवासियों के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन जहां आदिवासी बेटियों को इनकी जरूरत पड़ती है, वहां ये उनको, अपने नेताओं को, अपने बलात्कारी नेताओं को बचाने का काम करते हैं। यहां पर भी वो बेटी आज कह रही है कि मेरी जान को खतरा है। उस लड़के ने, पलाश चंदेल ने, फिर से उस लड़की को झांसा दिया
उसका जबरदस्ती गर्भपात कराने का प्रयास किया और उसके बाद वहां पर भी कोई भाजपा नेता, एक भाजपा नेता निकल कर नहीं आया कि हम इस बेटी के साथ हैं, हम इस आदिवासी बेटी के साथ हैं और हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। वहां पर भी भाजपा नेताओं के बयान बताते हैं कि उन्होंने किस तरीके से उस व्यक्ति का, उस बलात्कारी भाजपा नेता के पुत्र का बचाव किया। अब मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी इसके बाद मेघालय पर। मेघालय में भाजपा नेता बेरनार्ड मार्क, आप सब जानते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने क्या किया, उनके किस तरीके के रैकेट पकड़े गए, गिरफ्तारी हुई। जब विपक्ष ने सवाल उठाए, जब उस मामले में ये बात मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के पुरजोर तरीके से उठाने के बाद कांग्रेस पार्टी के लोगों द्वारा जब ये मामला उठाया गया, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और फिर देखिए जमानत पर छूट गए। और भाजपा क्या करती है, टिकट देती है, टिकट देती है ऐसे व्यक्ति को, जैसे कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को टिकट दिया था जिला पंचायत अध्यक्ष का। और जब कांग्रेस पार्टी ने और प्रियंका गांधी जी ने सवाल उठाए थे और इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था, उसके बाद उनका टिकट कटा। इसी तरीके से मेघालय में इनको, बेरनार्ड मार्क को, वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ इन्होंने लड़ाया है। ये आप सबके सामने है कि ये बलात्कारियों को किस तरीके से बचाने और संरक्षण देने का काम करते हैं। ये कहते हैं बेटियों को बचाते हैं, बेटियों की सुरक्षा। लाल किले से बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जुमले छोड़े जाते हैं और देश की महिलाओं को कहा जाता है कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे और महिलाओं के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए कथनी और करनी के फर्क, ये साक्ष्यों के साथ मैं आपके सामने रख रही हूं कि ये क्या करते हैं। मेघालय का मुद्दा आपके सामने है कि इन्होंने उस व्यक्ति को वहां के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा के सामने लड़ाया है और अब किस तरीके से सत्ता की मलाई चाटने के लिए उन्हीं के साथ 2 सीट लेकर पहुंच गए हैं, सत्ता का सुख भोगने के लिए। इन लोगों को सिर्फ सत्ता से मतलब है। देश की बेटियों का आज किस तरीके से उनके अंदर भय बेटियों के अंदर घुस गया है, डरती हैं बेटियां और इस तरीके से बलात्कारियों को बचाकर ये डराते हैं उन बेटियों को कि अगर आप सामने आओगी, मुंह खोलोगी, आवाज उठाओगी तो आपका भी वही होगा जो हाथरस में उस दलित बेटी का हुआ।